यहां पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, तो क्या कहते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसको यहां पर बताए जैसे एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो Cl है, Br है, I है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये गैस है और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहां पर निगेटिव चार्ज होगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगा। और ये देखो नियम है कि किसी भी एटम से जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वह एनर्जी कहलाता है क्या चीज, एक्सोथर्मिक। और वैसे एनर्जी को जो हम लोग कहेंगे स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को रिलीज किया जाता है। किसी भी एटम से जितना अधिक एनर्जी निकलेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा, स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा, ये बात है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जब एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबल हो जाता है। यहां पर ये अनस्टेबल है, जबकि ये क्या हो गया, स्टेबल बन गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहां पर ये साइज पर निर्भर करता है, आयन और एटम के साइज पर निर्भर करता है कि कितना इसका साइज है, उस पर निर्भर करेगा। तो देखिए यहां पर कह सकते हैं एक लाइन में कहते हैं द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases with decreases साइज घटेगा, डिक्रीज करेगा साइज, है ना। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्टली इसका नाम हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहां पर जो EA है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो रेडियस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का। रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब EA घट जाएगा स्वतः। ठीक है, क्योंकि उसका प्रवृत्ति कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का प्रवृत्ति हो जाता है, जैसे साइज बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट को दिमाग में रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट की ओर बढ़े तो देखिए क्या कह सकते हैं, देखो न्यूक्लियर चार्ज, इसी को लिखते हैं क्या आप कह सकते हैं NC, न्यूक्लियर चार्ज। तो कहते हैं यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यानी कुल मिलाकर आप एक वर्ड इसमें कह सकते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो EA का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा देखो हम लोग कहते हैं यहां पर वेरिएशन इन PT, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या सब वेरिएशन होगा, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या वेरी करेगा, इस बात को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें। इसके नंबर A में कहते हैं ग्रुप की बात करते हैं, और आपको जैसा कि हमने बता चुके हैं कि ग्रुप जो होता है इस तरह से आप देखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है इस प्रकार से आपका ये ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है। ठीक है, और ऐसा अगर होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बोला तो पीरियड है। और तुमको पता भी है कि ग्रुप होता है कितना, तो 18 ग्रुप होता है, पीरियड कितना होता है 7 होता है, पीरियड कितना होगा 7। ठीक है, और ग्रुप कितना होता है 18 होता है। तो अगर हम लोग 18 ग्रुप की यहां पर भी बात करें तो लिख सकते हैं यहां पर क्या, उस टोटल ग्रुप की बात करते हैं। अगर एक के बारे में पढ़ाए मतलब सब के बारे में पढ़ ले। यहां पर कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, size of atom increases as a result electron affinity decreases, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर देखो एक एक्सेप्शन भी है, यहां पर लिखते हैं एक्सेप्ट
क्लोरीन, क्लोरीन का ऐसा नहीं होता है, तो किस प्रकार होगा, तो ये देखिए जैसे यहां पर लिखते हैं, देखिए एफ है, Cl है, Br है, I है, इस तरह से मान लो 4 की बात करें तो देखो इधर की ओर जाएंगे तो घटेगा, है ना, डिक्रीज करेगा, जबकि आप देखिए इसमें अगर देखिए ऊपर की ओर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, इसका Cl का ज्यादा होता है, इस तरह से ऐसा प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहां पर इसलिए लिखिए एक्सेप्शन, और इसका वजह क्या है, तो ये देखो इसका जो वजह है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिट है, ठीक है, जबकि क्लोरीन के पास क्या होता है, तो 3 ऑर्बिट है, क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिट है, और जो ये ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 3 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, अंदर में तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, किसमें, फ्लोरीन, इसी कारण से फ्लोरीन से क्या होता है, ज्यादा होता है किसका, क्लोरीन का एफिनिटी होता है। क्या समझ पाए, क्या कहे, क्या समझ पाए, क्या बोले, है ना, हाँ, देखो इसीलिए कि इसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, तो साइज के कारण ऐसा घटना घटता है, इंटरन्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ऐसा होता है। तो उसी चीज को यहां पर देखो लिख भी देते हैं, तो क्या लिखते हैं, देखिए यहां पर कह सकते हैं इसमें, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक, रिपल्सन, इन फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है अधिक होने के वजह से ऐसा घटना घटता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें पीरियड की बात करें, जैसे ग्रुप की बताए, तो कोई भी ग्रुप होगा इसी तरह का काम होगा, नहीं सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। अब मान लो और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो कहते ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे, मान लो इस तरह का ग्रुप में लिखते हैं, ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे, तो ये क्या है, एक तरह से समझ लो कि इसको याद रखने का तरीका है। वैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिनियम है, टोरियम और पोलिवर्नम है, तो यहां पर देखिए ये है, इसका क्रम ये है, जबकि उसका क्रम में एक क्या था, ज्यादा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीरियड की बात करते हैं, पीरियड की बात करेंगे, इसी के बी पॉइंट में पीरियड की बात करें, तो पीरियड में कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases due to, electron affinity increases due to decreases size of atom, साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा है, और साइज एटम डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीज किया तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से ऐसा काम हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे लिखते हैं यहाँ पर कोई भी ग्रुप की बात करें तो ली, पीरियड की बात करें तो ली BE BCNOF, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर तो एक और भी काम कह सकते हैं कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहाँ पर लेफ्ट से राइट में बढ़ता चला जाएगा।
इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है आपका, हाँ क्या बोले, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी तरह का होगा। वहां पर होता है कि पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे अधिक होता है किसका, तो फ्लोरीन का होता है ना। और क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है। ये 2 पॉइंट को याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए यहां पर क्या, हाँ हाँ ठीक है, देखो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 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 ये क्या होता है, तो यहां पर कहेंगे द रिलेटिव रिलेटिव टेंडेंसी रिलेटिव टेंडेंसी टू attract bonded pair electron bonded pair electron bonded pair electron in a molecules is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये क्या है, रिलेटिव टेंडेंसी है जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये क्या है, रिलेटिव टेंडेंसी है जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जैसे मान लो यहां पर लिखते हैं H और X है, तो ये क्या करता है, H ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, X जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना स्टार्ट होगा, इसके कारण से इस पर माइनस होगा और इस पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज होता है। तो यहां पर जो ये लिखते हैं इसको कहते हैं पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा लिखते हैं कहीं पर भी केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में अगर ऐसा लिखेंगे तो आप याद रखिएगा इसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम होता है पार्शियल, हाँ हाइड्रोजन है, हाँ एक्स कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो जो आपका, हाँ हाँ देखो लिखने का क्या तरीका है, जैसे H है Cl लिख दी तो इस पर होगा निगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो कैरेक्टर है ये कहलाता है क्या चीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसी को नाम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, हाँ ठीक है। अब देखिए जैसे इसको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम अगर सोचें तो देखो क्या सब हो सकता है यहां पर। जैसे देखो पहला तो हम लोग कह सकते हैं साइज ना, या इसी को कहते हैं रेडियस, जो पीछे भी पढ़ चुके हैं। लगभग जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये तीनों लगभग क्या है तो सेम है, तीनों में कोई तरह का ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंट है, लगभग सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता जाता है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं रेडियस और साइज में, तो सिंपल तौर पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको En से लिखते हैं, और En जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो साइज का। वही जहां पर वो पढ़े थे वही सेम बात है यहां पर, साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा। इसी तरह से दूसरा हम लोग कह सकते हैं देखो कि जो NF है या NC कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा हम लोग यहां पर कह सकते हैं वेरिएशन इन पीटी, वेरिएशन इन पीटी, पीटी मतलब हो गया पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ये वेरी करेगा तो इस बात को देखेंगे हम लोग। तो देखिए ए नंबर में इसको कह सकते हैं, ए नंबर में हम लोग कह देंगे यहां पर देखिए
पीरियड के बारे में कहें तो पीरियड में भी क्या होगा, सेम वही बात है, कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। और इसी में बताए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन है आपका, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी पॉइंट को, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बात कर लें तो क्या लिख सकते हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं BELIBEBCNOF। तो देखो इस तरह से ये क्रम है इसका बढ़ने का, और यहाँ पर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो होगा ये क्या होगा, फ्लोरीन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीटी। पीटी मतलब समझ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें इसमें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो देखिए यहाँ पर कह देंगे ग्रुप की बात अगर करें तो ग्रुप में सेम उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज एटॉमिक साइज, है ना, इंक्रीजेज एटॉमिक साइज, देन डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साइज अगर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं F है, Cl है, Br है, I है। तभी तुरंत आपको बताए थे उसमें तो क्लोरीन को बताए थे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये है, ये ठीक है। तो आप लोग क्या देखते हैं, ग्रुप में देखें या पीरियड में देखें, सभी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, उसी पर निर्भर करता है आपका क्या चीज, तो पूरा पीरियोडिक टेबल में उसी के सबसे छोटा साइज होता है तो फ्लोरीन होता है। इसी तरह से देखो अगर मान लो आपका En निकालना होगा तो IP आप प्लस करते हैं EA और डिवाइड करते 2, एक इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसी का एवरेज मान को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जाता है, फाइंड करने के बाद एवरेज निकालते हैं, जो निकलता है वही होता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाता है। तो ये आपका इस तरह से फॉर्म है। तो देखो ये कुछ करेक्टर आपको इसके बारे में बताए थे, ये 3 करेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी प्रकार से अब देखिए आगे जो बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और वहां पर देखो कुछ खास पॉइंट जिसको याद रखना। एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इसमें 2 ग्रुप की बात करते हैं। तो कौन कौन ग्रुप है यहां पर, तो देखिए 2 ग्रुप, हाँ क्या बोले, चौथा मतलब वो नहीं, ये अलग पॉइंट हो गया। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो तुम लोग पढ़े, ठीक है। अब ये अलग पॉइंट है, अगला टॉपिक है ये, इसलिए यहां पर देखो स्टार पॉइंट दे दिए, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, इसको थोड़ा समझने का काम करो। जैसे देखो दूसरा पीरियड में जो एलिमेंट है यह है ली BEBCNOF, ये पीरियड संख्या कितना है, तो दूसरा है 2 पीरियड में। और तीसरे पीरियड में एलिमेंट का अगर हम लोग नाम लिखें तो तीसरे पीरियड में एलिमेंट है आपका, यहां पर कहेंगे है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसी तरह से फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, यह है।
अब देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तो देखिए यानी यहां पर कहते हैं फर्स्ट मतलब सेकेंड और थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट है, कौन कौन ग्रुप में, सेकेंड और थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट है ये सभी डायगोनली, जैसे एल आई जो है एम जी के करेक्टर के सिमिलर होता है, इसी तरह से बीई का करेक्टर किसके सिमिलर होता है, एल्युमिनियम के सिमिलर होता है, और बी का जो करेक्टर है सिलिकॉन के सिमिलर होता है। तो ऐसा जो करेक्टर है इस करेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप, इस करेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या समझ पाई? देखो क्या बताए कि लिथियम का जो करेक्टर है और मैग्नीशियम का जो करेक्टर है ये दोनों का करेक्टर सिमिलर है, समान है, तो इसको कहते हैं डायगोनल। इसी तरह से बेरिलियम है और एल्युमिनियम है, इसका करेक्टर सिमिलर है, इसी को डायगोनल कहेंगे। एल बोरोन है और सिलिकॉन, इसका करेक्टर सिमिलर है। अब ये मत कहना कार्बन फास्फोरस का नहीं है, नाइट्रोजन सल्फर का नहीं है, बस ये फर्स्ट जो 3 एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड का, बस उसी के बीच में ऐसा रिलेशन होता है और किसी के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसा रिलेशन को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह से देखो अगला जो टॉपिक है एक ये है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। एक होता है क्या, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट ये क्या होता है ब्रिज एलिमेंट, तो देखो जैसे यहां पर आप लिखते हैं सेकेंड पीरियड, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है बीई एम जी, और इसी पीरियड में आपका क्या है, तो सी ए, इस तरह से, और इसी तरह से देखो इसमें है जेड एन एच जी सी डी, इस तरह से एलिमेंट है। तो ये जो है आपका ग्रुप संख्या सेकेंड के बी है, और यहां पर ग्रुप नंबर कितना है, सेकेंड का ए है। देखो दोनों सेकेंड ही है, लेकिन क्या होता है ये दोनों का करेक्टर, ये दोनों का करेक्टर एमजी के करेक्टर से मिलने के कारण जो मैग्नीशियम है ये, या ये हम लोग कहेंगे इसको कहते हैं क्या, तो ब्रिज एलिमेंट। इसको क्या कह देंगे, ब्रिज, ब्रिज एलिमेंट इसको कहते हैं। समझ गए क्या कहे, जो एमजी का करेक्टर है इसका करेक्टर सिमिलर है किसके करेक्टर के, तो आपका सेकेंड बी और सेकेंड ए एलिमेंट का, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये ब्रिज एलिमेंट मतलब एमजी को कहते हैं, क्योंकि एमजी के करेक्टर जो होता है वही करेक्टर फर्स्ट यानी सेकेंड ए और सेकेंड बी के करेक्टर से मिलता है, इसलिए एमजी को कहा जाता है ब्रिज एलिमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसको आप समझ के उसको बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, जो अगला जो आपका एक हिस्सा है, यहां तक आने के बाद एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लीडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या चीज जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लीडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कह देंगे, देखिए जैसे आप समझो इस डायग्राम को पहले, इसके बाद तो फिर हम लोग काम करेंगे। देखो जैसे मान लो ये एक एटम है, इस तरह से एटम, ऐसा एटम, ऐसा इस तरह से एटम, बहुत सारा इसमें ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक एक 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, यहां पर भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इस तरह से 7 तक बनाते, 3 ऑर्बिट तक ले चलते हैं। देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए होता यह है कि न्यूक्लियस तो यहाँ पर एक ही है, न्यूक्लियस तो 2 नहीं है। कोई भी एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, 1 होता है, और उस न्यूक्लियस में जो आपका एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस
के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन को एक और क्या कर रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, एक और क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट जब करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, जितना अट्रैक्शन बल ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर लगेगा क्या उतना सेकेंड पर नहीं लगेगा, उतना थर्ड पर नहीं लगता है। इसका वजह क्या है, तो देखते कोर इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में आपस में रिपल्सन होना प्रारंभ हो जाता है, और रिपल्सन होने के वजह से ऐसी कंडीशन आता है। अगर रिपल्सन ना हो तो निश्चित तौर पर ये अट्रैक्शन समान होता है। तो रिपल्सन के कारण जो इसके न्यूक्लियर फोर्स में कमी आता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या चीज कहेंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लिडिंग इफेक्ट कहते हैं। उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लिडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं, इसमें कहेंगे द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ attraction decreases, the nuclear force of attraction decreases due to core electron due to repulsion of core electron, due to repulsion of core electron is called screening effect। उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन यानी कोर इलेक्ट्रॉन है, उस कोर इलेक्ट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स में कमी आता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी डिक्रीजिंग फोर्स को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें देखिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है शेल्टर इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज शेल्टर इफेक्ट भी कहते हैं, शेल्टर इफेक्ट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, शेल्टर इफेक्ट कहते हैं। अब देखो यहां पर इसमें हम लोग इसको निकालते हैं कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान देना, और इसको साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप इसको समझ पाइएगा अच्छा से। और ये क्वेश्चन आपको नीट में डायरेक्ट रूप से, देखो 12th में पूछे ना पूछे, 11th में पूछे ना पूछे, लेकिन नीट के एग्जाम में और देखते हैं जनरल कंपटीशन में भी इसका पूछ देता है ना। टीचर वाला एग्जाम में एक इसका क्वेश्चन पूछा हुआ तब बनाने के लिए, कि 12th में नहीं पूछता है जनरली, 11th में आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना डिटेल आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है कि चलो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, बस। तो देखिए इसको निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। ठीक है, जो कह रहे खाली सुनना है। देखो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितने आपका लास्ट ऑर्बिट में जितने आपका इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में एक को छोड़ के उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 को। ठीक है, इसका मतलब मान लो ऐसा अगर हो इस तरह से NSNP है, इसमें कोई भी जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, N का मतलब समझो लास्ट ऑर्बिट, तो ये लास्ट ऑर्बिट है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुना कर देंगे E-1, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें गुना मतलब घटा देंगे, एक को गुना कर देंगे 0.35 को। ठीक है, इसी प्रकार से देखो दूसरा पॉइंट करेंगे, N-1 में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 को, और N-2 और रेस्ट इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक को, और सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ देंगे तो निकल जाता है क्या चीज, शेल्टर कांस्टेंट निकल जाता है ना। ये क्या निकल जाता है, आपका शेल्टर कांस्टेंट निकल जाता है। तो कैसे निकले, हाँ देखो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बच जाएगा उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो N-1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, और जो बाकी जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो आपका काम
बन जाता है, शेल्टर कांस्टेंट निकल जाता है। और शेल्टर कांस्टेंट को इस तरह से लिखा जाता है सिग्मा के द्वारा ऐसा, और इसका वैल्यू निकलेगा तो क्या लिखेंगे, NS और NP, इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा उसमें से एक घटा देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, तो 0.35। रो नीचे लिख देते हैं इसको, अगले पेज में लिख दें इसका। देखो यहां पर आपका शेल्टर कांस्टेंट है NS या NP, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे और गुना करेंगे 0.35 प्लस करेंगे n-1, n-1 मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है उसके जस्ट पहले ऑर्बिट जो होगा सेकेंड लास्ट, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 अब प्लस करेंगे n-2 और रेस्ट इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा शेल्टर कांस्टेंट। क्या निकल जाएगा, शेल्टर कांस्टेंट। ठीक है, शेल्टर कांस्टेंट निकल जाएगा। अब आप देखिए यहां पर, अब इसको जो हम लोग फाइंडिंग करते हैं वैल्यू को, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिखते हैं, मान लो Na लिख दी, ध्यान देना, या थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि समझ में आएगा बढ़िया से। देखो बड़ा हम लिख देते लेकिन छोटा छोटा आपको बनाना है। एक तो जैसे मान लो Cl है 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिख दी। अब देखो जो यहां पर स्ट्रक्चर बना है ये, तो यही आपका क्या है, यहां पर ये n है, ये n है, n का मतलब लास्ट ऑर्बिट है, और ये दोनों जो होता है ना ये n-1 है, और ये जो है क्या है n-2 है, क्योंकि यहां पर एक है तो n-2 है। ठीक है, ये है। अब यहां पर देखो इसमें क्या करेंगे, शेल्टर कांस्टेंट निकालेंगे। तो देखो यहां पर लास्ट ऑर्बिट n है, n का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से 1 घटा देंगे, इसमें गुना कर देंगे 0.35, अब प्लस करेंगे, है ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ेंगे यहां पर, तो 8 इंटू 0.85, अब प्लस कर देंगे रेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 इंटू 1 कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा शेल्टर कांस्टेंट। तो आप क्या कीजिएगा, अभी बैठ के आराम से टोटल, जैसे ग्रुप और पीरियड में कम से कम ग्रुप में 4 और पीरियड में 4 आप निकाल लीजिएगा वैल्यू, और निकाल के रखिएगा। तब अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किस प्रकार फाइंड किया जाता है, क्या चीज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसका आपको जानकारी देंगे। तो देखिए आपका समय कोई बचा, यहां पर लिखाना नहीं पड़ा, आप आराम से सुने और इसमें कोई तरह का दिक्कत भी नहीं, आप इसको आराम से नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे इसका क्वेश्चन को ऑपरेट करने का काम करेंगे। और ऑपरेट जब कर लेंगे, जो दिक्कत होगा या हम जो आपको भेजे हैं, है ना, जो हम आपको भेजे हैं, है ना, जो आपको भेजे हैं तो उसमें आप देखिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए, हाँ हाँ इधर खाली हम बात कर रहे हैं अपनी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ? ठीक है।